जब हरियाणा का पूरा बेड़ा गर्क ही कर दिया खट्टर ने, जब जाकर नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ठीक रहा, ये हमारे नैब सिंह सैनी पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। पड़ोसी प्रदेश हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर है। तमाम सियासी दलों ने अपने प्रत्याशी उतारने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस भी है इस चुनाव मैदान में जो है जमी हुई है और डटकर मुकाबला कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 10 सालों से जो है वहाँ पे अपना सिक्का जमाए हुए है, या यूँ कहा जाए सत्ता की चाबी जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में पिछले 10 वर्षों से है। यही नहीं, 9.5 साल तक जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो मनोहर लाल खट्टर ने अपना समय या यूँ कहा जाए जनता के बीच में रहते हुए मुख्यमंत्री होने का कार्य किया है। तो पिछले 5-6 महीने से जो है नैब सिंह सैनी का चेहरा बदल के नैब सिंह सैनी के हाथ में जो सत्ता की चाबी दी गई है। लेकिन चुनाव में जिस तरह की समीकरण बन रही है, जिस तरह की जनता की आवाज़ उभर के सामने आ रही है, देखने में लग रहा है कि जो भाजपा के लिए यह समीकरण सही नजर नहीं आ रहा, मूड नहीं लग रहा है जनता की तीसरी बार मौका देने का। जनता का मन भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में है। हमारे साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता संदीप सैनी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के साथ जुड़ चुके हैं, और आप नकुड़ विधानसभा से अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। बराबर के प्रदेश हरियाणा में जो है बहुत नज़दीक से निगरानी कर रहे हैं। 2-3 सीटों पर जो है इनका बहुत अच्छे से निगरानी रहती है, और तमाम जो है चर्चा इनसे रहती है। सियासी दलों के आपस में चर्चा भी रहती है। तो बात इनसे कही जाएगी जो किस तरह के समीकरण उभर के सामने आ रहे हैं। क्या जनता फिर से जो नैब सिंह सैनी के हाथों में जो है सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है, या टेस्ट चेंज होने जा रहा है? इस बार हरियाणा की जनता का कांग्रेस के हाथ में रहेगी हरियाणा की सत्ता, या आम आदमी पार्टी का भी कुछ ग्राफ बढ़ेगा, या स्थानीय सियासी दलों को भी कुछ, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, उनके हाथ में कुछ आएगा? बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में संदीप सैनी है जी। संदीप सैनी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। चर्चा यहीं से करते हैं कि जिस तरह का चेहरा बदलने की राजनीति जो है उत्तराखंड में की जा रही थी, उत्तराखंड में लगातार कई मुख्यमंत्री बदले गए हैं, ब्रेक लगाया आगे पुष्कर सिंह धामी पे, पुष्कर सिंह धामी को लास्ट में आगे सत्ता सौंपी गई है। इस तरह का गेम, या इसी तरह का क्या कहना चाहिए, सियासत की बिछात बिछा कर जिस तरह का चेहरे बदलने का कार्य हरियाणा में भी किया गया है। 9.5 साल खट्टर साहब के हाथ में जब ग्राफ अप डाउन होने लगा तो चाबी सौंप दी नैब सिंह सैनी के हाथ में। कैसे देखते हैं हरियाणा को आप? मेरे याद आ रही है अनुज जी, लोकसभा चुनाव से पहले जस्ट माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी ने जी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था जी जी। तो हम क्षेत्र में जब भ्रमण करते थे, समाज के बीच में जाते थे, क्योंकि मैं सैनी समाज से ताल्लुकात रखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जिस समाज में आदमी जन्मा है उसे न कभी भूल सकता, न कभी भूल सकता। जी जी, बिल्कुल। तो मैं समाज में जाकर समाज के लोगों से जब कहा करता था, जब हरियाणा का पूरा बेड़ा गर्क ही कर दिया खट्टर ने, जब जाकर नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ठीक रहा, ये हमारे नैब सिंह सैनी पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे तो मतलब ये आपकी पार्टी से वास्ता रखते हैं कि नैब सिंह सैनी तो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो सैनी समाज की बात कर रहा था उस समय। आप भी समाज में जाके समाजवादी हो गए हो, समाज की बात आप भी करने लगे हो। जाति है कि जाति नहीं? हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, लेकिन पार्टी के साथ साथ मैं जिस समाज में जन्म लिया वो भी तो मेरे लिए बहुत अहम है। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज को बात आप कर रहे हैं कि ठीक रहा, फोड़ा जा रहा है सैनी समाज के सर पर जब ग्राफ गिर गया। इसकी आखिर वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे मौके पर सत्ता की चाबी नैब सिंह सैनी के हाथ में सौंपने का कार्य किया, जब बिल्कुल आप तो बेड़ा गर्क जैसे बात कर रहे हैं, मैं ग्राफ गिरने की, डाउनफॉल जाने की बात कर रहा हूँ। आखिर वजह क्या रही है नैब सिंह सैनी को समय सामने लाने की? भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात भी कर लो, उत्तराखंड की बात भी कर लो, विशेषकर अगर समाज की बात करें सैनी समाज की, क्योंकि आज टारगेट हरियाणा में सैनी समाज चल रहा है जी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी है जी। और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को कब बनाया? जब भाजपा बिल्कुल डाउनफॉल पर आ गई थी।
लेकिन नायब सिंह सैनी ने कुछ निर्णय अच्छे किए जी जो मैंने देखा है न्यूज चैनल के माध्यम से, जी वो कुछ निर्णय अच्छे भी किए उन्होंने। जी। लेकिन चूंकि वहां की जनता ने मन बना लिया है, अब अगर काश ये मौका पूरे 5 साल के लिए दिया जाता तो आज मुझे लगता है नायब सिंह सैनी रिपीट कर जाते। लेकिन आज की कंडीशन में जो, क्योंकि हमारे भी तमाम रिश्तेदार या तमाम अदर बिरादरी में, चाहे वो ब्राह्मण है, वो जाट है, ठाकुर है, गुर्जर है, सैनी है, कश्यप है, कुम्हार है, लुहार है, ऐसे तमाम सब में हमारे भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारी नकुल विधानसभा जो है पूरा यमुना वाली बेल्ट जो कहने का लगी हुई है, हरियाणा से लगी हुई आने आना रहता है, और कहने के आपका जुड़ाव भी बहुत रहा है कि आप बता रहे थे कि मेरा भी हरियाणा में आना जाना रहा है इस बीच में। हमारे ज्यादातर बहुत चीज जैसे होते हैं जो सामान लेने के लिए हम जमुनानगर जगाधरी जाते हैं, उधर के लोग, हमारा बहुत तमाम आना जाना रहता है, यानी ये जनपद में रहता है। तो वहाँ की स्थितियाँ मुझे आज की तारीख में जो देखने को मिली वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से हम लोगों का, मैं तो विशेष कहूंगा, पिछड़ों को तो हमेशा नुकसान किया, और पिछड़ों में भी अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का किया है वो सैनी समाज का नुकसान किया है। उत्तर प्रदेश में क्या हालत कर दी है। आप हमारे जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, हम सब लोग भी उस समय भाजपा में गए थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और फिर हमें झुंझुनू मिला। आज की कंडीशन, केशव प्रसाद मौर्य हमारे नेता कह सकते हैं, समाज के नेता, लेकिन क्या विभाग दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश खत्म कर दिया, उत्तराखंड खत्म कर दिया इन्होंने, अब हरियाणा में इन्होंने मुख्यमंत्री बना के लास्ट में जब कुछ ना कर सके तब मुख्यमंत्री बनाया है, उससे पहले सब कुछ निपट चुका था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी समाज को उभरने का मौका नहीं दिया, ये मैं विश्वास के साथ। आप कह रहे हैं कि ये नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे नेता है, समाज से जुड़ाव रखते हैं और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का यह कहने का उनका जुड़ाव रहता है, लेकिन जिस समय जो है उनको सत्ता की चाबी सौंपी गई है, समय बहुत कम मिला है। आप ये भी कह रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए जो है सैनियों का वोट मिल सके, पिछड़ों का वोट मिल सके भाजपा को, जो है वो भी कहने की जादू नहीं दिखाई दिया। अगर बात करें नायब सिंह सैनी आए यहाँ पे जो है तो भी उस तरह की बात ग्राफ नहीं बढ़ी। पूरे अगर आप जो है सहारनपुर से जुड़े हुए जितनी बेल्ट हमारी जो है यमुना की है, चाहे वो कैलाना को देख लीजिएगा, चाहे आप मुजफ्फरनगर देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, तो सैनियों का जो है कहने की नाराजगी उस चुनाव में रही है। ऐसे अगर हम बात करें हरियाणा में जो है वो 10 में से 5 सीटें हार गई है, 5 सीटें जीत गई है। जानकारी इस तरीके मिली है कि 40-45 विधानसभा पर जो चुनाव वहां पे जीतने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। लोकसभा चुनाव के दरमियान 90 सीटें जो है चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। जो है क्या देखते हैं कितने वोटों पर, कितने जो सीटों पर जो जीत हासिल करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जो है सैनियों का रुझान क्या है, या इसके अलावा जो है नॉन जाट या जाट लोगों का रुझान किस तरह जा रहा है, अगर हम बात करें जाए पूरे हरियाणा की 90 के 90 सीटों की। देखो, सैनियों की अगर बात करें, राजकुमार सैनी ने बीड़ा उठाया था, लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बीड़ा उठाया था। और जब उन्होंने बीड़ा उठाया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने देखा, कहने लगे यार हम तो डूब ही रहे हैं, तो कहीं राजकुमार सैनी उभर ना जाए, तो इसलिए उन्होंने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब 2 फायदे हो गए, एक तो राजकुमार सैनी को डाउनफॉल लिया है, जिस तरह ग्राफ गिर रहा था मनोहर लाल खट्टर जी के रूप में जाए, तो ऐसा में करने का चेहरा बदल के दिखाने का कार्य किया कि हम जो आप लोगों पे बजाय कहने के विश्वास उन्होंने ऐसा फार्मूला अपनाया कि हम सैनी समाज में विश्वास करते। लेकिन इतिहास गवाह है सैनी कभी मुख्यमंत्री नहीं बने जाए। अगर सैनी जिसके नाम के पीछे, तो सैनी होने का जो है सम्मान भी तो मिला, मुख्यमंत्री हो गए सैनी। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री होने का सम्मान मिला, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ये सम्मान अगर 5 साल पहले दे दिया जाता, सम्मान पचा नहीं रहा सैनी समाज, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये सम्मान अगर 5 साल पहले दे दिया जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी वहां रिपीट कर जाते। विरोधी हो तो बात भी विरोधी वाली करोगे? नहीं, हम देखो तमाम दल अलग अलग देखो विरोधी बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सैनी समाज से हो, सैनी समाज के साथ वास्ता रखता हूँ, एक दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो है नायब सिंह सैनी रिपीट नहीं हो रहे, कहने की आपको सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए थी इस चुनाव में नायब सिंह सैनी को। हमने क्या कहा, नायब सिंह सैनी ने कई फैसले, बहुत कड़े फैसले लिए, अच्छे फैसले लिए, जनता के हित में, वो हमने कहा, स्वीकार किया। लेकिन हम ये कह रहे हैं वो फैसले अगर वो 5 साल पहले अगर वो बन जाते तो तब लेते, वो धरातल पर उतर जाते। आज की कंडीशन यह, वो धरातल पर नहीं उतरे, लोगों पे वो मैसेज नहीं गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहां सब लोग खट्टर के खिलाफ थी, सब खिलाफ हो गए। नायब सिंह सैनी को तो सही कायदे में इन्होंने धोखे में लेके मारने का काम कर रहे हैं।
राजकुमार सैनी जी ने त्याग बड़ी दिया। बात बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, राजकुमार सैनी जी ने त्याग दिया है। लोकतांत्रिक स्वच्छता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार वो पीडीए की बात को लेकर, तमाम लोगों की बात को लेकर, पिछड़ों की बात को लेकर, एससी की बात को लेकर वो बिल्कुल निश्चित तौर पर अड़े लेकिन रहते एक हैं। बात सामने आ रही है कि जब से राजकुमार सैनी सांसद होते तो उसके बाद में कोई चुनाव भी नहीं जीत पाए वो। और आप कह रहे हैं कि जब बड़ा जो है उन्होंने अपना त्याग कर दिया, बड़ी बड़ी बातें आप जो है कह रहे हैं राजकुमार सैनी के नाम पे जो है, और ये भी कह रहे हैं कि जो है राजकुमार सैनी की देने की नैब सिंह सैनी को जो मुख्यमंत्री पद मिला है उसमें भी जो है कहने के राजकुमार सैनी है। तो मुझे नहीं लगता कि राजकुमार सैनी का इतना बड़ा कुछ विशेष रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रेशर में आ गई हो और नैब सिंह सैनी को बिठा दिया गया सीएम की कुर्सी पे। चुनाव की बात क्या कर रहे हैं? चुनाव जीतना हारना, मान्यवर काशीराम साहब कभी चुनाव जीतते हैं? मान्यवर काशीराम साहब कभी चुनाव जीतते हैं? सहारनपुर से लड़ते यहीं से चुनाव हार गए थे, लेकिन काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके देखो कितना बड़ा किया था, बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज भी कहीं नाम लिया जाता है, काशीराम साहब जी का अपना नाम अलग ही है। उन्होंने समाज को चेतना जगाई। ऐसे तमाम नेता हैं जो चुनाव नहीं जीतते लेकिन उन्होंने सामाजिक चेतना जताई है। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। चुनाव जीतना हारना ही कोई बड़ी बात नहीं होती। जो फैसला उन्होंने लिया है हाल फिलहाल जो विधानसभा चुनाव को सिलेंडर कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या आत्मघाती फैसला नहीं राजकुमार सैनी जी का? खुल के कह रहा हूँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके। जो मुझे महसूस हुआ, सिलेंडर किया है। हाँ, जो मुझे महसूस किया है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि समाज में यार एक नैब सिंह सैनी संदेश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने पास पाने के लिए कुछ नहीं है तो चलो तुम पे आसान चढ़ा दे। हाँ, नहीं, अपने पास पाने के लिए था उन पे बहुत कुछ, कहीं ये हार का ठीकरा इंद्र से चुनाव लड़ने जा रहे थे, एक चुनाव भी उन्हें लगा कि नहीं सर जीत पाऊंगा मैं। नहीं, चुनाव वो जीतते हारते वो तो रिजल्ट बताते हैं, लेकिन कहीं हार का ठीकरा नैब सिंह सैनी जी का मेरे पे न फूट जाए, इसलिए उन्होंने उन्हें समर्थन दे दिया। जबकि नैब सिंह सैनी को जिंदा करने के लिए खुद को अपना जब बलिदान दे दिया सब का ऐसे आप जब बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जो फिर भी लग रहा है कि आप जब खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि नैब सिंह सैनी फिर भी जो वहाँ पे बड़े नुकसान में है। नुकसान में मैंने क्या कहा, 9.5 साल बिल्कुल जब हरियाणा को खत्म कर दिया। आप एक ही बात रिपीट करें कि 9.5 साल समय नहीं मिला, समय नहीं ले, लेकिन मुख्यमंत्री तो लास्ट टाइम पे बना दिया। उनका जादू कितना चला है, उनका जादू चला है, उनका जादू कितना चला है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े सर्वोच्च पद पे उनको बिठा दिया, वहाँ पे 90 सीटों की जिम्मेदारी उनको सौंप दी, पूरे हरियाणा राज्य की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। जादू कितना चला है, उनको बात देखने वाली तो यही है ना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर खट्टर जी रहते वहाँ 5 से 10 सीटें मिलती। अब नैब सिंह सैनी जी वहाँ क्योंकि लास्ट में 3 महीने के लिए आ गए, तो मुझे लगता है 20 से 25, 25 से 30 बस इतने आ जाएंगे। ये बड़ी बात नहीं है। वो 5 से 25 और बढ़ा दी उन्होंने। अगर काश 5 साल पहले ले आते तो पूर्ण बहुमत के लिए वही वाली बात है कि जय देखो जय भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी क्या हो जाए। आप नहीं चाहते मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बने, मतलब आप तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बने और यह सीटें उन्हें 20-25 ही मिले, ऐसा आप कह रहे हैं। सीटों का बढ़ोतरी नहीं है, हालांकि मुझे लग रहा है कि हरियाणा में बहुत बड़ा जादू जो नैब सिंह सैनी का चलने वाला है। समीकरण इस तरीके उभर के आ रही है, कई बार सुनने में आता है कि जय बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी भरपाई कहीं वजह जनता कर देती है। आप तो विरोधी भाषा आपने सीखी हुई है, तो आप भाजपा के विरोध में बात करेंगे नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वहाँ नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अगर वो बनते हैं तब भी हम कहेंगे जनता के बीच में जाए, समाज का ध्यान रखें, पीढ़ी की बात करें, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सबको साथ लेके चले, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लेकिन अगर वो नहीं भी बनते हैं तब भी वो विपक्ष में रहेंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। तो तब भी वो सरकार बने, चाहे वो कांग्रेस की बने, समाजवादी तो महान चुनाव में नहीं है, आम आदमी पार्टी भी है और बसपा का और जेडीपी का शायद तमाम लोग हैं, वो जो भी आए अगर कोई सत्ता में है तो वो भी, मेरा ये मानना है आज देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, वो पीढ़ी को, पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यक को, आदिवासी को, सभी को लेकर वो साथ चलने का, महिलाओं को, सबको लेकर साथ चलने का। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि जैसे सबको साथ लेके चलेंगे, समाजवादी की भाषा आप जैसे सीख गए हैं पूरे क्षेत्र से, पीढ़ी की आप जबान जो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव की आप जबान बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि ठीक रहा फोड़ने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने नैब सिंह सैनी के सिर पे, फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, चूक क्या हुई है? मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मिले हैं, उनसे चूक आखिर क्या हुई है जो आप 25 तक गिनती गिन रहे हैं, 5 तक की तमाम हरियाणा के लोगों से मेरी बात हुई है, सटा हुआ है हमारा पूरा का पूरा एरिया। उन्होंने बताया मुझे कि
हम 10 साल आगे चलता था हमारा हरियाणा, और अब 10 साल हमारा हरियाणा पीछे हो गया। और पीछे इसलिए हो गया, खट्टर जी ने कुछ नहीं किया। मैंने उनसे बात भी की में नायब सिंह सैनी जी, कहेंगे नायब सिंह सैनी जी कम से कम बोलते तो हैं और कुछ काम भी कर रहे हैं, लेकिन खट्टर जी ने तो पूरा का पूरा ही बिल्कुल हटा दिया सारे मामले को। तो इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ मतलब डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे कोई जादू नहीं कर पाई। खट्टर जी ने जो 9.5 साल उन्होंने मिले हैं, तो 9.5 सालों में जो है हरियाणा प्रदेश का जो है ग्राफ नीचे डालने का कार्य किया है। चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या कोई और वजह रही हो, लोगों का जो है जादू नहीं, गुस्सा सर चढ़ के बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और खट्टर जी का एक बड़े वजह मानते हैं आप ये कि खट्टर जी की वजह से बड़ा नुकसान होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में हरियाणा में। जो है देखने वाली बात होगी। संदीप जी कह रहे हैं कि जो है परिस्थितियां बहुत बढ़िया नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। जो है खट्टर साहब को जो 9.5 साल गए हैं, जनता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, जनता से दूरियां बना के रखी गई है। किसान आंदोलन का जो प्रतिकूल असर भाजपा पे पड़ा है, जनता भूली नहीं है। हालांकि ये हरियाणा चुनाव पूरे चरम पर है, जनता का मूड क्या रहेगा, जनता का टेस्ट क्या रहेगा, देखने वाली बात होगी। बातचीत करने के लिए संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।